दोस्तों, रिसेंटली हमारे बहुत ही यंग 30 साल के जज दिल्ली में अमन शर्मा ने सुसाइड कर लिया। उनकी वाइफ भी जज हैं, उनकी साली आईएएस अफसर हैं, उनकी साली के हस्बैंड जो है ना वो भी आईपीएस अफसर थे। पढ़े लिखे लोग। सवाल उठता है कि हम कहां जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो जो जिस हिसाब से मीडिया के अंदर बातें चल रही हैं, हम रूट कॉज का कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इसको ब्लेम करें, कोई कानूनों को ब्लेम कर रहे हैं, कोई कहते हैं कि भाई आदमी के फेवर में कानून नहीं है, औरतों के फेवर में कानून है। अगर वो ये कहीं किसी के फेवर में कर दो, मामला कहीं और है कि हम आईएएस आईपीएस बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बड़े सक्सेसफुल लॉयर्स, पैसा बहुत कमा लेते हैं, धन संपत्ति पावर सब कुछ हमारे पास में आ जाता है। सवाल है, क्या वही जीवन है? नहीं, जीवन कहीं और है। और उसके लिए अब क्या उस लड़की के माँ बाप को ब्लेम किया जाए कि भी उन्होंने ऐसे संस्कार दिए? क्या उसकी बड़ी बहन को ब्लेम किया जाए कि वो अपने छोटी बहन के घर को उसने जो है ना दखलंदाजी करके बर्बाद कर दिया? मैं इन चीजों में नहीं पड़ता। मैं कुछ और आपको इंगित करना चाह रहा हूं जहां पर रूट कॉज है। भैया, आईएएस बनते वक्त, आईपीएस बनते वक्त, जज बनते वक्त सिलेबस जो आपने एकेडमिक सिलेबस है, जनरल नॉलेज है, सब्जेक्टों की नॉलेज है, उससे ही टेस्ट करके आपको यह देखा जाता है कि आप अफसर बनने लायक है नहीं है। जो कि सबसे बड़ा एक चीज टेस्ट जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये इंसान क्या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है इसको। लेकिन वो टेस्ट कैसे करोगे? हमारे किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज, स्कूल के अंदर कहीं पे भी ह्यूमैनिटी, इंसानियत क्या है, इंसान है, कहां से आया, कहां जाएगा, क्या कर रहा है, उसके बारे में कोई एजुकेशन है? नहीं है। हमारे को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि मुगल कैसे आए, अंग्रेजों ने कैसे गए, प्लासी की लड़ाई, पानीपत की लड़ाइयां, या मोहम्मद गोरी और औरंगजेब, ये पढ़ाए जा रहे हैं। हमारा जो रूट कॉज है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारा किसी भी सिलेबस का पार्ट है। वो बाद में कोई बड़ा होकर के जिसको क्वेश्चन आने लग जाते हैं, जिसका फ्रस्ट्रेशन आने लगे, तब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जब उठा करके जो है ना भृगु संहिता, उपनिषद, गीता, रामायण, वेद, उनकी तरफ जाता है। जबकि ये सारे के सारे जो हमारा जो भगवान बुद्ध की धम्पदा है, महावीर की गाथाएं हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे को स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जानी चाहिए। और ये हिस्ट्री जो है ना, ये पानीपत की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई, ये लड़ाइयां ऑप्शनल होनी चाहिए कि जब आप बड़े होकर किसी का इंटरेस्ट है तो उसको पढ़ लो। शिव सूत्र हम मंदिरों में घंटा तो बजा देते हैं, वहां पर दूध, दही, शहद सब कुछ चढ़ा देते हैं, पर क्या हम ये देखते हैं कि शिव ने मां पार्वती को 112 विधियां दी थी जिंदगी को कैसे जिया जाए? क्या कोई जानता है उनको? ये चीजें हमें स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया अदर देन हिंदुस्तान और नेपाल के अंदर जो है ना 2-3 यहूदी अपनी तालमुद के ऊपर, मुस्लिम कुरान को लेकर के, और अंग्रेज जो है ना, जो क्रिश्चियन है, वो अपनी बाइबल को लेके एक एक किताब लेके घूम रहे। हिंदुस्तान की धरा एक ऐसी है जिसके अंदर ट्रेजर, खजाना है, इंसानियत को जीने का तरीका कैसे जिया जाए, जिंदगी चीज क्या है, कहां से आए हो, कहां जाओगे, क्या कर रहे हो। लेकिन हमें नहीं पढ़ाई जाती ये चीजें। तो कारण उसका ये है, कारण वो नहीं है। और इसके अंदर जो हालात जो आए हैं इसके अंदर,
वो यंग लड़का कैसे फंस के खड़ा हो गया। सोचो, उसका बाप जो है ना अलवर से चल के आता है, इतनी दूर चल के आता है, और उनकी अमन की वाइफ स्वाति ये कहती है कि अगर आप यहां पे इंटरफेयर करोगे, यहां रोके, तो मतलब मैं पुलिस को बुला लूंगी। सोचो, एक बाप अपने बेटे के घर पे नहीं आ सकता, नहीं रह सकता, बीच में बात नहीं कर सकता। अमन का फादर स्वाति के मां बाप को फोन करता है, लेकिन वो फोन ब्लॉक कर देते हैं, उठाते। चाचा आता, चाचा को भी उसकी बहन जो है और उसके फादर पेरेंट्स जो है ना उसको मना कर देते, डोंट इंटरफियर। वो बेचारा वापस चला जाता है। तो ये जो आईएएस आईपीएस ये जजेस बने हुए हैं, ये इन्होंने अपनी जिंदगी को, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल पेरेंट्स वगैरह जो हैं उनका इंटरफेयर होता, तो वो क्योंकि उनको प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस है, वो उनको इनपुट देते, मामला रिजोल्व कुछ था भी नहीं जो ना। सब कुछ परमात्मा ने इतना दिया हुआ, दो बेटे दिए हुए हैं, दोनों जुड़ी क्लास 1 गजटेड पोस्ट हैं, सब कुछ जो आप जो एक सोच सकते हैं वो सब कुछ परमात्मा ने दिया है। लेकिन इनसे गरीब आदमी नहीं कि जिसको इस हालात में भी घर का, इसे कहते हैं नरक। नरक और स्वर्ग मरने के बाद में नहीं होता, यहीं पे नरक और स्वर्ग होता है। ये जो इन्होंने स्वाति ने और इस आदिति ने अपने घर का, आदिति ने अपने घर को भी उजाड़ा हुआ था और फिर अपनी बहन का उजाड़ दिया। यहां पे इन्होंने अपने जीते जी नरक बना रखा था। और अगर दो बच्चे हैं इनको, क्या दादा दादी को बच्चों के पास में नहीं होना चाहिए कि बच्चे, आप मां बाप जो है ना बच्चे को ग्रूम नहीं कर सकते, दादा दादी जो होते हैं ना, दे आर द बेस्ट फ्रेंड फॉर द चिल्ड्रन। ये दोनों जुडिशियल अफसर हैं, दोनों अफसर हैं, सुबह जाएंगे रात को आएंगे, साथ में फाइल लेकर आएंगे, किस टाइम जो बच्चों की देखभाल करेंगे। लेकिन यहां पे बाप जब आता है अपने बेटे के घर पे, तो उसको कह दिया जाता है चला जा, नहीं तो यहां मैं पुलिस को बुला लूंगी। और फिर उसके बाद में उसको बेचारा चलते वक्त उसको बाप कहता है चल बेटा थोड़ी देर निकल जाए यहां से, आज कहीं और टाइम बिताते हैं। लेकिन वो चलने को तैयार, लेकिन बोला एक बार और अटेम्प्ट मार लेता हूं, मेरा घर बच जाए तो। लुक एट द ग्रेस ऑफ दिस ब्यूटीफुल पर्सन, दिवंगत आत्मा। लेकिन वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि बाथरूम में गया, उसके सामने, अपनी वाइफ के सामने अंदर जाके करके उसने सुसाइड कर लिया। और वो ऐसा लॉक था जो कि खोला, अंदर से बाहर से खोला जा सकता था, वो चाबी लेके वहां से चले गई, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द फादर ऑफ द अमन सर। और एक बाप को अपने बेटे, जवान बेटे की जो है ना मुखाग्नि देनी पड़ी, जबकि उसको 2 बेटे थे हैं, लेकिन उनको वो भी नसीब नहीं हुआ बेचारे को जाते जाते। बहुत पीड़ा का सबब है और ये अलार्मिंग है, बहुत बढ़ता जा रहा है बीमारी जो है। और ये आईएएस बन गई, लेकिन उसको इतनी भी शर्म नहीं है, इतना भी तमीज नहीं, इतना भी तरीका नहीं है कि अपनी बहन का ना उजाड़ती। उसने उजाड़ दिया, अपना उजाड़ दिया, अपनी बहन का उजाड़ दिया। और सबसे बड़ा कसूर उनके माँ बाप का है, उन्होंने ये कभी इंटरफियर नहीं किया। बहुत पीड़ा का सबब है, नहीं बोलना चाहता लेकिन बोलना पड़ा। दिवंगत आत्मा को ओम शांति, ओम शांति। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, कोई भी यंग आदमी जो है ना, अगर इस तरह की फ्रस्ट्रेशन में आ जाए, इमीडिएटली गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड स्टे समवेयर एल्स फॉर ए टाइम बिंग। क्योंकि आपको ये बुद्ध की अंदेशनाओं और इस पर पूरा का पूरा हिंदू स्पिरिचुअलिटी के अंदर इस बात का डिस्क्रिप्शन है कि जब लास्ट स्टेज में आपकी स्टेट के अंदर आप अपना लास्ट सांस लेते हो, वो आगे वाले अपने जन्मों को डिसाइड करता है। ये सुसाइड करने के कारण से इस बच्चे ने अपने आगत को बिल्कुल बर्बाद कर लिया। प्लीज डोंट डू दैट। ओम शांति।